हाय दोस्तों, आज फिर आप लोगों के सामने जुड़ चुका हूँ बहुपद का यानी 2.4 ऐच्छिक, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा तो जाता है कि इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन आजकल बार बार क्वेश्चन में डाला जा रहा है 2.4 का यानी त्रिघात बहुपद के कुछ इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस हैं, जिसको हम लोग बेसिक तौर तरीकों के साथ जानेंगे। बेसिक तौर तरीकों को जानने के लिए यहाँ पर जानना पड़ेगा हमको कंसेप्ट में कि क्या होता है। जब आपको त्रिघात बहुपद दिया होता है ax³ bx² cx² cx प्लस d, तब आपको बोले थे कि जब भी x का जितना हाईएस्ट पावर होगा उतना उस बहुपद का शून्य ज्ञात होगा। मान के चलिए इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। इसका मतलब इसमें क्या है, 3 को निकलेगा कौन चीज, शून्य। जिस शून्य का नामकरण करते हैं अल्फा, बीटा और गामा में। अब देखिए अल्फा, बीटा और गामा में रिलेशन किस प्रकार से दिखाया जाता है, जो कि प्रूव्ड तौर तरीका है पहले से। तो पहला चीज माना गया है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a होता है। अब जानेंगे उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा होता है, जो कि c/a होता है। उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है -d/a। अब जिस प्रकार से द्विघात बहुपद में बोलते थे शून्यकों का योग, तो ये भी क्या है, शून्यकों का योग होता है -b/a। लेकिन ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, इसको बोलते हैं कि दो शून्यकों के गुणनफल का योग। दो शून्य को गुणनफल के रूप में लिया, फिर उसका योग किए। ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल है -d/a। इसी प्रकार से यह मेरा बेसिक कंसेप्ट हुआ। इसी के वेशभूषा पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, मान के चलिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d दिया हुआ है। कौन सी है, त्रिघात बहुपद। क्या है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद इसका मतलब इसमें कितना घात हाईएस्ट है, 3। तो इसका अल्फा बीटा और गामा शून्य निकलेगा। इसका मतलब इससे अल्फा बीटा शून्य, अल्फा बीटा गामा जो शून्य निकला है, इसका मतलब अल्फा का जब वैल्यू इसमें पुट करेंगे x के जगह पर, इसका मतलब यह पूरा समीकरण क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। और जब शून्य के बराबर हो जाएगा तभी ये क्या होगा, अल्फा बीटा और गामा इसका शून्य होगा, अन्यथा इसका अल्फा बीटा गामा इसका शून्य क्या होगा, नहीं होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न द्विघात बहुपद के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित किए। यही जो संबंध होता है इसको स्थापित करना है। लेकिन उससे पहले ये जो 3 शून्यक दिया हुआ है, इसको बोलता है इसका शून्यक है कि नहीं है। यदि यह शून्यक यह त्रिघात बहुपद का शून्यक है, तो इस शून्यक को इसमें x के जगह पुट करने पर यह पूरा समीकरण को क्या कर देगा, शून्य के बराबर कर देगा। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, पुट करना प्रारंभ करते हैं। तो पुट करना प्रारंभ करेंगे तो देखते हैं x के वैल्यू, x के जगह पर क्या रखेंगे, पहला को अल्फा मान लेते हैं। तो क्या रखेंगे, तो 2x के जगह 1/2 रखना पड़ेगा। रखे तो 1/2 का होल क्यूब, उसके बाद 1/2 का होल स्क्वायर, उसके बाद -5 इंटू 1/2 प्लस 2। इसका जब आप सोल्यूशन कीजिएगा तो क्या होगा, 2 और 1 का क्यूब कितना होता है, 1। 2 का क्यूब, 2 को यानी 3 बार मल्टीप्लाई करना, तो 2 गुनी 2 गुनी 2 कितना होगा, 8। और जोड़ 1 और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और माइनस 5/2 प्लस 2। अब देखिए इसको जब सॉल्व करते हैं तो 2 चौका 8, 1/4 जोड़ 1/4 और माइनस 2 दूनी
यहाँ पे छोड़ दीजिए, यहाँ पे कर लीजिए पूरा क्लियर रूप से। अब सबका आप क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो कितना हुआ 4, यहाँ 4 1 जा 4 1, 4 1 जा 4 1, 2 2 जा 4 यानी 2 और 5 2 जा 10, उसके बाद 1 4 जा और 2 4 जा 8। अब यहाँ से आपका निकल करके क्या आया है, प्लस वाला को एक जगह कर लीजिए, 8 9 10, 10 माइनस 10 बाय 4 इक्वल टू 0 बाय 4 इक्वल 0 में किसी भी संख्या से भागने पर वैल्यू 0 आता है। इसका मतलब क्या हुआ आपका, जब आपके त्रिघात बहुपद में शून्य का अल्फा का वैल्यू रखे 1/2 तो पूरे समीकरण को शून्य के बराबर कर दिया। जब शून्य के बराबर कर दिया इसका मतलब यह शून्य इस बहुपद का ही है। आप मान के चलिए 1 पुट करते हैं, क्या करेंगे 1 पुट कर देते हैं। तो 1 पुट करेंगे तो देखते हैं क्या होता है, 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 में 1 पुट करते हैं। तो 1 पुट करेंगे तो क्या होता है, 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 का क्यूब हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 5 प्लस 2। अब देखिए 2 1 माइनस 5 जोड़ 2 प्लस वाला को एक जगह कीजिए, 2 1 3 2 5, 5 माइनस 5 क्या होता है, शून्य होता है। इसका मतलब यह भी शून्य के इसको क्या करता है, बहुपद को सेटिस्फाई करता है। यह भी शून्य 1 जो है इस बहुपद का ही अंग है। उसी प्रकार से जब हम बहुपद का शून्य -2 रखेंगे तब देखते हैं क्या होता है। अब देखिए 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 में क्या रखेंगे, -2 रखेंगे x के वैल्यू पर। अब देखिए -2 जब पुट किए तब क्या होता है, शून्य आता है या नहीं। तो देखिए 2 -2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा -8, -2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस कितना होगा 4। अब देखिए माइनस माइनस प्लस कितना हुआ 10 2। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, 8 दूनी 16 माइनस के साथ, यहाँ पर भी जोड़ के कितना हुआ 16 प्लस में, तो यह भी शून्य कर। इसका मतलब जो भी हम शून्य अगर रखे 1/2 -1 और +2 तो वह सभी शून्य क्या क्या त्रिघात बहुपद को शून्य के बराबर ला दिया। अब यही जो शून्य के बराबर लाया है, इसी ये तो हुआ कि आप शून्य से इसमें रख करके वैल्यू को प्राप्त किए कि यह त्रिघात बहुपद के ही शून्यक है। लेकिन बोलता है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांक के बीच में जो संबंध होता है, ये संबंध इसी संबंध को दर्शाने के लिए कि इस संबंध पे ये सटीक बैठता है या नहीं। जिस प्रकार से मान के चलिए पहला चीज आया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू ये दिया हुआ है, उसी प्रकार जैसे अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू दिया हुआ है, ये अल्फा बीटा गामा इस पर रख करके इस पे सेट करता है कि नहीं करता। तो देखते हैं जिस प्रकार से यहाँ इसको क्या कीजिए, थोड़ा हटा करके लिख लीजिए, इसको हटा करके लिखते हैं और देखते हैं जिस प्रकार से है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, उसी प्रकार से अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा इक्वल टू c/a। उसके बाद लिखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a। अब इस पर हम लोग सेट करते हैं क्वेश्चन को, देखिए कि जांच करते हैं इस पर ठीक ठीक बैठता है या नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या, अल्फा है 1/2 तो 1/2 दे दिए, प्लस बीटा है 1 और गामा है -2 और बराबर क्या होता है -b/। अब देखिए -b क्या है भैया, तो -b देखिए यहाँ से पहले पता करना पड़ेगा कि -b क्या है। आपको बोले कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट है b, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, क्या है जी 1। तो यहाँ पे पहले लिख लीजिए, a के जगह पे क्या x³ के कोफिशिएंट को a कहते हैं, b किसको कहते हैं भैया x स्क्वायर के कोफिशिएंट को, जो कि पीछे में कुछ नहीं था एक। उसके बाद c किसको बोलते हैं, x के कोफिशिएंट को जो कि -5 है, और d किसको बोलते हैं, d बोलते हैं अचर पद जो कि 2 है।
अब देखिए आपको यहाँ से आ गया माइनस बी बाय ए। बी कितना है 1, बी कितना है 1, तो -1। ए कितना है भैया 2, तो 1/2 हो गया। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 2 एकम 2 3/2 और -2 को जब कीजिएगा तो देखिए 1/2 के बराबर आता है। तो एलसीएम लीजिए 2 और 3 माइनस 1 2 2 2 जा 4, तो ये हो गया आपका -1/2 इक्वल टू -1/2। आपका जब यह अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पर जब बैठाए तो आपका क्या हो गया, यह शून्य को जोड़े और फार्मूला का भी शून्य को बैठाए तो दोनों क्या हो गया इक्वल हो। इसका मतलब क्या है, दोनों सही है। क्या उसी प्रकार से जब इसमें हम बैठाएंगे तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है और क्या रिजल्ट आता है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना दिया हुआ है जी, अल्फा दिया है 1/2, बीटा कितना दिया हुआ है 1, उसी प्रकार से बीटा 1 और गामा -2, उसके बाद अल्फा कितना दिया हुआ है जी 1/2 और गामा -2 बराबर C/A। सी कितना है जी -5 और ए कितना है ए 2। अब देखिए यह कितना हो गया ए 1/2, यहाँ से कितना हो गया -2 और यहाँ से तो कटिए गया तो क्या हो गया, यहाँ से -1 हो गया। अब देखिए सबका एलसीएम लीजिए कितना आता है, देखिए तो 2 हो गया एलसीएम 1, ये कितना हुआ 4, ये कितना हुआ जी 2। अब यहाँ से देखिए -5/2 आया, तो देखिए -6 में से एक जगह तो -5/2 आया ना। इसका मतलब क्या हुआ, यह भी आपको सेटिस्फाई कर गया। उसी प्रकार से जब यहाँ पर देखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना होगा, तो अल्फा है 1/2, बीटा है 1 और गामा है -2 और यह फार्मूला क्या होता है -d/a। डी कितना है 2, माइनस के साथ लगाएंगे ए कितना है जी 2, तो 2/2 -1 हो गया। अब इसको पुट कीजिए, कट गया, ये भी आपको -1 आया, तो -1/1 यानी -1 इक्वल टू 1। यानी इस प्रकार से त्रिघात बहुपद के जो शून्यक थे और त्रिघात का जो बेसिक फॉर्मूला था उसको भी क्या किया या सेटिस्फाई कर गया। इसी प्रकार से हम लोग जांच करेंगे, पहले पॉइंट को रख करके अल्फा बीटा गामा को रख करके देखेंगे कि बहुपद का अंग है या नहीं। यदि होगा तो जब हम फार्मूला के अकॉर्डिंग भी चलेंगे तो उसका रिजल्ट वही जाएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, लेकिन अब सेकंड का हम लोग नहीं बताएंगे, आप क्या कीजिएगा क्वेश्चन करके आइएगा सेकंड का। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग इसी का 1 का सेकंड नहीं कराते हैं, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर चलते हैं। तो 2 का लिखते हैं सबसे पहले। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को लेकर के चलते हैं। यहाँ पे है एक त्रिघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दिया हुआ है, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग दिया हुआ है और तीनों गुणनफल का गुणनफल क्रमशः दिया हुआ। यानी पहला शून्यकों का योग दिया हुआ है 2, इसका 2 शून्यकों का गुणनफल एक साथ दिया हुआ है -7 और तीनों का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू दिया हुआ है -14। तो जिस प्रकार से हम लोग द्विघात बहुपद में पढ़े थे कि शून्यकों से किस प्रकार बहुपद ज्ञात की जाती है, उसी प्रकार से हम लोग त्रिघात बहुपद के बारे में जानेंगे कि त्रिघात बहुपद से किस प्रकार से बनाई जाती है शून्यकों की सहायता से। तो बताए अभी कि आपको जिस प्रकार से ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d जब त्रिघात बहुपद जा रहे तो इसके शून्यक निकलते हैं x के हाईएस्ट पावर, यानी 3 है हाईएस्ट पावर, 3 शून्य के निकलेगा अल्फा बीटा और गामा। और इसका रिलेशन आपस में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। उसके बाद निकलता है अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा यानी c/a। और अल्फा बीटा और गामा को एक साथ गुणनफल करते हैं तो -d/a निकलता है। इसी 3
चीजों पर यह क्या करता है, त्रिघात बहुपद का निर्माण होता है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यह दिया ही हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको दिया हुआ है कि 2, उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और अल्फा गामा दिया हुआ है -7। उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दिया हुआ है -14। इसी सभी शून्यक को हम क्या करेंगे, त्रिघात बहुपद बनाने के लिए सभी शून्यकों को एक फॉर्मूला पर हम लोग पुट करेंगे, जो कि होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस क्या होता है अल्फा बीटा बीटा गामा और प्लस अल्फा गामा क्या होता है इंटू x। उसके बाद फिर होता है माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब इसी पर हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। तो देखते हैं x³ तो है ये है, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के जगह पे क्या है 2 है, तो 2 रखेंगे और x को मल्टीप्लाई में है तो कर देंगे मल्टीप्लाई। उसके बाद फिर आया यहाँ पे प्लस और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का वैल्यू कितना -7, क्या है -7 और उसके मल्टीप्लाई क्या है x। उसके बाद फिर माइनस है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना -14 है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। x³ माइनस 2x² प्लस माइनस माइनस हो गया 7x और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया 14। इसी प्रकार से आपको जब शून्य दिया रहेगा त्रिघात बहुपद का, तो आप बहुपद त्रिघात बहुपद को क्या कर सकते हैं, इसी फॉर्मूला के माध्यम से ज्ञात कर पाते हैं। तो यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस b a और a प्लस b हो तो a और b का वैल्यू निकालना है। आप जानते हैं कि x³ माइनस 3x² यह त्रिघात बहुपद है और उसके शून्यक दिया हुआ है, तो इसका रिलेशन आप जानते ही हैं। और उसी रिलेशन से क्या करना पड़ेगा, आपको इस शून्यक का वैल्यू निकालना पड़ेगा a और b का। तो हम जानते हैं क्या कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है -b/a। तो यहाँ से अल्फा बीटा और गामा दिया हुआ है, तो दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ है जी, यहाँ से अल्फा का वैल्यू है a माइनस b, बीटा का है a और गामा का है a प्लस b और -b/a। तब माइनस b के जगह पे क्या है जी, x² का कोफिशिएंट -3 और a के जगह पे कुछ नहीं तो 1 है, क्या है 1 है। यहाँ से हो गया -b या प्लस b कट गया, यह क्या हुआ 3a इक्वल टू माइनस माइनस प्लस a इक्वल टू 3/3 यानी क्या हो गया 1। a का वैल्यू कितना हो गया 1। उसी प्रकार से रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो कि होता है -d/a और अल्फा कितना दिया हुआ है a माइनस b, बीटा a और गामा कितना दिया हुआ है a माइनस b। आई क्या होता है माइनस d कितना दिया हुआ है, d होता है 1 दिया हुआ है, तो 1 बट एक का वैल्यू क्या है 1। अब देखिए यहाँ पे दोनों को देखिए सब मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या होता है प्लस, सब क्या है मल्टीप्लाई में है एक दूसरे का। तो ये है 1 a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b²। a क्या है मल्टीप्लाई में ही है, तो यहाँ से -1 और a का वैल्यू कितना दिया हुआ 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है -b और 1 तो 1 होगा तो -1। अब देखिए -b² बराबर -1। अब कोई भी इक्वेशन को जब हम बराबर की दूसरी तरफ ले जाते हैं तो माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, ये प्लस है 1 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, तो -b² इक्वल टू -2। अब माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, b इक्वल टू √2 यानी एक बार प्लस माइनस के साथ खुलेगा। तो इसका मतलब शून्य क्या हो गया आपको, यहाँ 2 निकला यहाँ पे 1, तो अल्फा बराबर हो गया आपको 1, बीटा बराबर हो गया +√2 और गामा बराबर हो गया -√2। इसी प्रकार से किसी भी शून्यक को आप शून्यक के वैल्यू को ज्ञात कर पाएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ
और 4 को देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के ओर चलते। यदि किसी बहुपद x पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्य के दिए हुए हैं तो अन्य शून्य ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। सबसे पहले पता करेंगे इसके कितने शून्य होंगे। तो हाईएस्ट पावर x का चेक करना होता है और x का हाईएस्ट पावर कितना है 4 है, इसका मतलब 4 शून्य होगा। यहाँ पे 2 शून्य केवल दिया हुआ है तो 2 और ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तो इसका मतलब यह x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू। तो x बराबर हो गया एक बार 2 प्लस √3, एक बार हो गया है x बराबर 2 माइनस √3। अब इसको जब हम बराबर की इस तरफ लाएंगे तो यह प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ लाएंगे तो क्या होगा x माइनस 2 प्लस √3 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब जब बताए थे आपको जब फैक्टर के रूप में तोड़ लिया है तो इसका गुणनफल करके क्या करते हैं, निकालते हैं। तो x माइनस 2 माइनस √3 इंटू x माइनस 2 प्लस √3 जब करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये इसको मान लेते हैं a, ये भी a है क्या, काय के सेम है दोनों। इसको मान लेते हैं b, तो ये हो गया a, तो a माइनस b इंटू a प्लस b, ये पूरा क्या हो गया आपका a, तो ये क्या हो गया b, a माइनस b a प्लस b हो गया। यानी a माइनस b इंटू a प्लस b क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर, उसके बाद b स्क्वायर यानी माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 2 a b, इसके बाद √3 का स्क्वायर 3 होगा, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 3, यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x और उसके बाद प्लस 1 हो जाएगा। यह निकला आपको क्या निकला है, फैक्टराइजेशन किए। तो अब इसी से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करके अन्य दो शून्यकों को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो क्या है जी, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड करना है, x पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 को। अब चलते हैं, यहाँ x पावर 4 पुराना है, यहाँ पे x पावर 2 है, तो कितना x पावर और चाहिए, तो x पावर 2 चाहिए, तब तो 2 और 2 4 हो जाएगा। अब x पावर 4 हो गया, अब इसी x से सब मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 x यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या 3 हुआ। अब फिर x स्क्वायर से 1 करेंगे तो x स्क्वायर हुआ। अब देखिए जहाँ प्लस है माइनस, जहाँ माइनस है प्लस, जहाँ प्लस है माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। इसको जब हम करेंगे तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस कितना बचेगा 2x क्यूब, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे तो दोनों क्या है माइनस सेम है, इसका मतलब क्या हुआ 27x स्क्वायर, ये प्लस 138x और माइनस 35। अब देखिए यहाँ माइनस 2 लाना है तो यहाँ माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, तो एगो x देना है यहाँ पे। अब हो गया माइनस 2x क्यूब, अब यहाँ से मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस और 2 चौका 8 x गुनी x स्क्वायर। अब देखिए इसमें करेंगे तो माइनस कितना होगा 2x होगा। अब यहाँ माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कैंसिल आउट। अब देखिए दोनों क्या है माइनस है, 8 7 15 35 हो गया, माइनस के साथ x स्क्वायर, यहाँ पे कितना होगा दोनों एडिशन होगा तो क्या होगा 140x माइनस 35। अब देखिए यहाँ 35 लाना है माइनस के साथ, तो माइनस 35 दे दिए, x स्क्वायर है ये है, तो मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया माइनस 35x स्क्वायर, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया, अब 35 दूनी
70 दूनी 140 एक्स हो गया। अब 35 का 35 माइनस 35 हो गया। अब यह कितना होगा, सब कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ऑल आर कैंसिल आउट हो गया। यह क्या हो गया, शून्य हो गया। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 35 का ही फैक्टर करके आप क्या कर पाएंगे, शून्य के 2 निकाल पाएंगे। तो इसको तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर अब माइनस 2 को किस प्रकार से तोड़े, 35 गुना 1 के मल्टीप्लाई को या जोड़ या घटाव करके -2 आएगा। तो क्या आ जाएगा, -7x और 5x को -7x में से 5x को घटाएंगे तो -2 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 आ जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से x कॉमन आएगा और यहाँ x एक कॉमन लिए 1 बचा, यहाँ पे 7 बचा और 5 लिए कॉमन तो x - 7 बचा। इसका मतलब x - 7 2 बार है तो कॉमन ले लेंगे और x + 5 बचेगा। अब एक बार x - 7 को 0 के बराबर करेंगे, एक बार x + 5 को 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से x बराबर 7 आ गया, यहाँ से x बराबर -5 आ गया। इस प्रकार से यहाँ से भी 2 शून्य का आपको ज्ञात हो गया। तो मान के चलिए 4 शून्य हुआ, कौन कौन जी, पहला नंबर में 2 + √3, दूसरा नंबर में 2 - √3, तीसरा नंबर में 7, चौथा नंबर में -5। इस प्रकार से आप 4 शून्य को ज्ञात कर पाएंगे। और 5वां नंबर का क्वेश्चन आपको विशेष तरीकों के साथ यानी लेंदी है, इसीलिए आपको नेक्स्ट क्लास में बतलाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।